आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज हम अपने चैनल के सभी व्यूअर के लिए टीथ लैसरेशन का केस लेकर के हाजिर हुए हैं। आज के केस की हिस्ट्री लेने पर पता चला कि ये गाय लगभग 6 दिन पहले अपने रस्सी को तोड़कर भाग गई थी और जिस खेत में ये भागी थी वहाँ पे कंटीले तार लगे हुए थे। भागने के दौरान वह कंटीले तार उसके टीथ में फंस गया, जिसके कारण उसकी पूरी टीथ फट गई। जब मैंने उसको एग्जामिन किया तो देखा जो टीथ कैनाल था वो टिप से ले करके उसके बेस तक क्लियर कट फटा हुआ था। यह गाय एक्चुअली में सिद्धार्थनगर ज़िले में एक ग्राम खुरखुरबंदी है जो खुनियाव ब्लॉक में आता है। वहाँ के एक व्यक्ति हैं सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी, जो नहायत ही सज्जन व्यक्ति हैं। ये उनकी गाय है। जब इनके गाय की ये टीथ फटा तो वो आसपास के जो भी लोकल प्रैक्टिशनर थे उनसे बात की, परंतु उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहीं से मेरा नंबर प्राप्त किया, फिर हमसे फ़ोन पे बात किया। क्योंकि उस समय मैं छुट्टी पे गांव गया हुआ था तो मैं 2 दिन के बाद आया और इस पूरे केस को देखा। केस को देखकर पहले तो मैंने ओनर को इस केस के बारे में अच्छे से समझाया कि इस केस में जो 50% जिम्मेदारी हमारी है, जिसको मैं अपनी तरफ से 100% पूरा करूंगा। इसके साथ साथ 50% जिम्मेदारी आपकी है, जिसको आपको 100% पूरा करना पड़ेगा, तभी इस केस में हमको सफलता प्राप्त होगी। अगर हमारी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी, किसी की जिम्मेदारी में अगर थोड़ा सा लचीलापन हुआ तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर मैंने बताया कि जो 50% हमारी जिम्मेदारी है उसमें यह है कि उस एनिमल का परफेक्टली ऑपरेशंस करना, परफेक्टली सूचर लगाना और उसकी हाइजीनिक कंडीशन को उस समय मेंटेन रखना। लेकिन जो 50% आपकी जिम्मेदारी है वो ये है कि उस पशु को ऑपरेशन के बाद जिस जगह पे रख रहे हैं वो प्रॉपरली साफ़ सुथरा होना चाहिए और वो जगह सूखी होनी चाहिए ताकि इन्फेक्शंस को हम बचा सकें। इसके साथ साथ जिस जगह पे आप उसको बांध रहे हैं वो नीचे की जो फर्श होनी चाहिए वो मुलायम होनी चाहिए। कोशिश करें, या अगर ईंट की घारी है तो वहाँ पे रबड़ पैड लगा दें, नहीं तो सूखी मिट्टी की व्यवस्था करके वहाँ पे इस पशु को बांधें। इसके साथ साथ टीथ की जो प्रॉपर क्लीनिंग करना है उसको सुबह शाम प्रॉपरली क्लीन करेंगे और उस पर जो मेडिसिन स्प्रे करना है उसको करेंगे। इसके साथ साथ जो इंजेक्टेबल मेडिसिन प्रोवाइड कराना है वो आप समय पे ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। नहीं तो इस केस की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि अगर पशुपालक थोड़ा सा भी लापरवाही करता है तो हमको उसका परिणाम हमारे मन मुताबिक नहीं आता है। क्योंकि जो दूध लगातार बह रहा होता है वो बैक्टीरिया के ग्रो करने का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। बैक्टीरिया वहाँ से अपना फूड मटेरियल लेता है और अपनी पॉपुलेशंस को लगातार बढ़ाता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शंस धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और इसी इन्फेक्शंस को प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए हमको वहाँ प्रॉपरली मेडिकेशंस करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉपर मेडिकेशन के साथ साथ हमारे सभी पशुपालक भाइयों को ये भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके के ऑपरेशन करने के पास पशु को जिस जगह पे बांध रहे हैं वो फर्श मुलायम ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि समय के साथ साथ जैसे उसकी हीलिंग होती है उसके टीथ में ईचिंग होता है, तो ईचिंग की वजह से कई बार रगड़ खा जाता है, जिसकी वजह से सूचर मटेरियल ब्रेक हो जाता है और इन्फेक्शंस अंदर जाने लगता है। और कई बार क्या होता है कि ईंट की कोर वगैरह लग जाता है और जिसकी वजह से भी सूचर मटेरियल के टूटने का डर रहता है। इसके साथ साथ एक और ड्रॉबैक कभी कभी आता है कि जो हम फोलिज कैथेटर लगाए रहते हैं, जो अंदर का बैलून होता है, अगर ज़्यादा कोई शार्प एज नीचे बैठी हुई एनिमल और नीचे कोई शार्प एज मिल गया तो उस बैलून के फटने का ज़्यादा चांस होता है और जिसकी वजह से वो फोलिज कैथेटर जो होगा वो लूज हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा। ऑपरेशन के बाद अगर एक बार फोलिज कैथेटर बाहर आ गया बिना हील हुए तो दोबारा से फोलिज कैथेटर को लगाना बहुत टफ काम होता है और उस परिस्थिति में हमारा ऑपरेशंस लगभग मान के चलिए असफल
असफल जैसी स्थिति हो जाती है, जैसा कि हमने फील्ड कंडीशंस में देखा है। इसलिए फोलिस कैथेटर लगने के बाद हमारे पशुपालक भाई को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए, उस जगह को जहाँ पे उसको आप रख रहे हैं। इस तरह का केस जब हमें फील्ड कंडीशंस में मिलता है तो ज़्यादातर केस में जब हम पशु मालिक को अच्छे से समझाते हैं तो वो हाथ खड़ा कर देता है। वो ये कहता है कि साहब हम इतनी देख रेख नहीं कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब भी किसी भी ट्रीटमेंट कास्ट 2000 से ज़्यादा भागने लगता है तो आज की डेट में 2000 में गायें मिल जाती हैं। इस वजह से वो जो पशु मालिक होता है वो उसको बाहर छोड़ देता है और उसका इलाज नहीं कराता है। इस केस के जो पशु मालिक सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी हैं उनको बेहद सज्जन मैं इसीलिए मानता हूँ क्योंकि जब मैं इनको सारी बात बताया तो वो 1 मिनट भी समय नहीं लगाए कि हम इस गाय का इलाज नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा साहब आप इलाज कीजिए, हम जितना कोशिश हमसे हो पाएगा हम पूरा कोशिश करेंगे कि इस गाय को सेव करें, नहीं तो ये गाय अगर हम छोड़ देते हैं तो ये गाय धीरे धीरे इसका पूरा का पूरा थन ख़त्म हो जाएगा और ये गाय मर जाएगी और उसका सारा पाप हमारे ऊपर लगेगा। तो इस तरीके की जब पशुपालक से हमारी मुलाकात होती है जो ये मानते हैं कि हमने उस गाय का दूध पिया है, अब ऐसा समय आया है कि मैं उसके दूध का कर्ज अदा करूं, और जब उसके दूध का कर्ज ये इस तरीके से अदा करते हैं तो हम जैसे डॉक्टर को बहुत अच्छा लगता है कि आज भी इस तरीके के पशुपालक अपने यहाँ उपलब्ध हैं।